हमने अनेक बार सुना है कि अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण कर भक्त का मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। कभी कभी तो ईश्वर ऐसे रूप धारण करते हैं कि स्वयं भक्त भी उनको पहचान नहीं सकता। ऐसी घटना आचार्य शंकर के जीवन में भी घटी थी। वैसे तो उनको शिव जी का अंशावतार माना जाता है, फिर भी वे देवाधिदेव महादेव को पहचान नहीं पाए थे। आज यह कथा सुनते हैं। नमस्कार, कल्प कथा सुनने वाले आप सबका स्वागत है। माता की आज्ञा से संन्यास लेकर मगर के मुख से जीवित लौटकर बालक शंकर ने गृह त्याग कर दिया। यह सब हमने पिछले वीडियो में जाना। केरल से निकलकर वे अपने गुरु की खोज में चलते चलते नर्मदा तट पर पहुंचे। पतंजलि भगवान के ही स्वरूप गोविंद पादाचार्य से उन्होंने हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग की दीक्षा प्राप्त कर साधना के उच्चतम शिखर पर वे विराजमान हुए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद बालक शंकर की इच्छा तो चीर निर्वाण की, यानी कि समाधि में ही देह त्याग कर देने की थी। लेकिन उनके गुरु ने उनको समझाया कि पुत्र, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए ही तुम शिव के अंश से उत्पन्न हुए हो। मैंने सहस्त्र वर्षों तक तुम्हारी यहाँ आने की प्रतीक्षा की थी। तुम्हें अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना मेरे गुरुदेव का आदेश था। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम काशी क्षेत्र जाओ, वहाँ तुम्हें महादेव शिव के दर्शन प्राप्त होंगे। वे ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुदेव की बात मानकर वे काशी पहुँचे। उनके ज्ञान और तप तेज से लोग प्रभावित होकर दूर दूर से उनके पास आने लगे। वे अब आचार्य के रूप में सबको शिक्षा देते थे। व्यावहारिक जीवन में भी आचार्य के सर्वात्म भाव, यानी कि सब में वही आत्मा परमात्मा निवास करता है, ऐसी भावना के पूर्ण विकास के लिए पार्वतीपति शिव ने एक अद्भुत लीला की। एक दिन आचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वे मणिकर्णिका घाट के निकट आए तो उन्होंने एक बहुत ही भयंकर और कुरूप चांडाल को 4 कुत्तों के साथ सामने से आते हुए देखा। रास्ता बहुत संकरा था। चांडाल को रोकने के लिए आचार्य ने कहा कि ओ चांडाल, कुत्तों के साथ तुम एक और खड़े हो जाओ और हमें जाने दो। चांडाल आचार्य की बात को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ने लगा तो आचार्य ने कुछ उत्तेजित होकर कहा कि अरे चांडाल, रुको और अपने कुत्तों को भी रोको, हमें मार्ग दो, हमें जाने दो। चांडाल ने पुनः आचार्य की बात को अनसुनी कर एक विकट अट्टहास के साथ श्लोकबद्ध संस्कृत भाषा में आचार्य को सुनाया कि तुम किसे हट जाने को कह रहे हो, देह को या आत्मा को? यदि देह को हटने के लिए कह रहे हो तो देह तो जड़ है, वह कैसे हट सकती है? और जिस तत्व से तुम्हारी देह बनी है उससे क्या यह देह कुछ भिन्न है? अर्थात सबकी देह पंचमहाभूत से ही तो निर्मित है और आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परम शुद्ध है। तुम ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित होने का मिथ्याभिमान करते हो। तत्व दृष्टि से क्या ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद है? सूर्य का प्रतिबिंब यदि गंगा जल में पड़े या सूरा में पड़े, उसमें कोई भेद है क्या? क्या यही तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है? चांडाल के मुख से ऐसी वाणी सुनकर आचार्य स्तंभित और लज्जित हो उठे। ईश्वर की इस दैवी लीला को वे समझ गए और उस समय हाथ जोड़कर स्तुति की, जिसका अर्थ है जो सब भूतों में समानता देखता है और वैसा ही आचरण करता है, वही मेरे गुरु है। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अचानक चांडाल और कुत्ते अदृश्य हो गए। आचार्य ने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी महादेव साक्षात सामने खड़े हैं। आचार्य का हृदय भक्ति से भर गया और उन्होंने तत्काल स्तुति प्रारंभ की। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। वैसे तो इस स्तुति में 11 श्लोक है, जिसमें महादेव शिव की महिमा का वर्णन है और वह सुनने में भी बहुत ही शांति देने वाली है।
और उस शिव स्तुति को वेद सार शिव स्तवः के नाम से जाना जाता है। इस स्तुति से संतुष्ट होकर महादेव ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि वत्स, मैं तुम्हारे द्वारा वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कराना चाहता हूँ। तुम वेदांत की निर्दोष व्याख्या द्वारा व्यासकृत ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना करो। तुम्हारा कार्य पूर्ण होने पर तुम मुझ में ही मिल जाओगे। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी देव आज्ञा पाकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रचना करने के लिए आचार्य शंकर बद्रिकाश्रम चले गए और देव के आदेश का पालन किया। इसके अलावा काशी धाम में आचार्य शंकर को माँ भगवती के भी दर्शन हुए थे। उन्होंने भी रूप बदलकर आचार्य को पुरुष और प्रकृति भिन्न नहीं है इसका बोध कराया था। साथ ही प्रकृति के बिना ब्रह्म कुछ कार्य नहीं कर सकता ऐसा भी समझाया था। और तब उन्होंने माँ भवानी की चरण वंदना करते हुए भवानी अष्टक की भी रचना की थी। वैसे तो आचार्य के द्वारा रचित सर्व स्तुति और स्तोत्र के पीछे कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इस तेजस्वी शिव अवतार की कथा को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।